दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि बुक रिव्यू कैसे करना है। बुक रिव्यू करने का मतलब ये है कि आपने किसी किताब को पढ़ा और पढ़कर आप बता रहे हैं कि उस किताब में आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। आप उस किताब को रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने का फ़ायदा ये होता है कि आप पहले रिव्यू को पढ़ सकते हो, उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि ये किताब आपको अच्छी भी लगेगी या नहीं। देखो दुनिया में हज़ारों किताबें, हर किताब आपके मतलब की थोड़ी होगी। जिनका रिव्यू अच्छा होगा उन्हीं को तो पढ़ोगे ना। हम लोग पहले रिव्यू को देखते हैं, उसके बाद अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान करके आपको समझाऊंगा और बिल्कुल आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, आपको किसी भी बुक का रिव्यू करना होगा। सबसे पहले आपको टाइटल ऑफ द बुक लिखना पड़ेगा। जो भी आप बुक पढ़ेंगे उसका टाइटल लिखेंगे, ठीक है। टाइटल के साथ में ऑथर का नाम भी लिख देना। जैसे द रूम ऑन द रूफ, ये बुक का नाम हो गया और इसके बाद लिखा हुआ है बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ऑथर का नाम हो गया। उसके बाद आपको या तो सब्जेक्ट दिया जाएगा लिखने के लिए, या फिर स्टोरी कहा जाएगा लिखने को, या फिर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होगा। सब्जेक्ट, स्टोरी, इन्फॉर्मेशन, तीनों में एक ही आंसर होगा। यहाँ पर आपको जो बुक होगी उसकी पूरी समरी को लिखना पड़ेगा, कहानी को लिखना पड़ेगा। दोस्तों स्टोरी आपको अपने शब्दों में ही लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर आप कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, कोशिश ये करना कि आसान से आसान ऑथर की बुक का आप लोग रिव्यू करो। जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए, ओ हेनरी हो गए, अर्नेस्ट हेमिंगवे भी बहुत आसान है। तो किसी आसान ऑथर के वर्क को आप लोग तैयार करना। अगर टी.एस. एलियट या वर्जीनिया वुल्फ या सैमुअल बेकेट जैसे ऑथर को पकड़ लिया ना आपने, तो फंस जाओगे, बाल नोचने लगोगे अपने। तो अगर आसान ऑथर को पकड़ोगे तो स्टोरी भी बहुत आसान होगी, उसकी सिंपल होगी, आपको आसानी होगी लिखने में। अच्छा, कोशिश ये करना है कि किसी भी बुक को क्रिटिसाइज़ ना करो, अच्छी से अच्छी बुक का रिव्यू करो, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने फ़िल्म रिव्यू में भी आपको ये बात बताई थी कि तारीफ़ों के पुल बांधना बड़ा आसान होता है, लेकिन क्रिटिसाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना। जैसे मान लो जॉन कहानी के आखिर में जाके दुश्मन निकलेगा, तो आपको ये नहीं बताना कि कहानी में बिल्कुल आखिर में जाके जॉन दुश्मन निकलेगा। सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा ना, स्पॉइलर दे दोगे आप। अगर आप सब कुछ बता दोगे स्टोरी में, तो भला कोई क्यों पैसे खर्च करके बुक को ख़रीदेगा और पढ़ेगा, उसको मज़ा क्या आएगा। ठीक है दोस्त, सब्जेक्ट, स्टोरी या फिर इन्फॉर्मेशन में आपको कहानी बतानी है बुक की। शॉर्ट में लिख देना कहानी। उसके बाद आपको बोलने को कहेगा या तो लैंग्वेज लिखो, या स्टाइल लिखो, या प्रेजेंटेशन लिखो। लैंग्वेज, स्टाइल, प्रेजेंटेशन तीनों एक ही हैं। तीनों में आपका एक जैसा आंसर आएगा। देखो हर ऑथर का ना अपना अलग अंदाज़ होता है बयां करने का। किसी का शायराना अंदाज़ होता है, किसी का रोमांटिक अंदाज़ होता है, कोई सख्त लहजे में बात करना पसंद करता है, कोई आसान मामूली ज़ुबान में बात करता है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले से ऑथर को तैयार कर लेना, सोच लेना कि किस ऑथर पर लिखोगे, और उसके ऊपर सर्च कर लेना कि उसका किस तरह का स्टाइल है लिखने का। ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसके स्टाइल के बारे में, और एज इट इज़ लिख देना एग्ज़ाम में। चाहे कोई सी भी बुक हो, ऑथर का जो स्टाइल है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। जैसे मैं अभी आपको रस्किन बॉन्ड का एग्जाम्पल दूंगा। रस्किन बॉन्ड का जो आंसर मैं दूंगा ना आपको, उस आंसर को आप रस्किन बॉन्ड के किसी भी बुक पर लिख सकते हो। और साथ में आप जिस भी बुक का रिव्यू कर रहे हो ना, उस बुक के आप एक या दो सीन को भी लिख सकते हो। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बहुत अच्छा नरेटिव लगा हमें इस सीन में। अब सीन कोई सा भी हो, XYZ, लिख देना कि बहुत अच्छा नरेटिव लगा। अभी मैं बताऊंगा आपको करके। इसके बाद है बेनिफिट या फिर मैसेज। बेनिफिट कहे लिखने को या मैसेज कहे, एक ही आंसर लिखना। बेनिफिट या मैसेज में आपको बताना पड़ेगा कि ये किताब इतनी अच्छी क्यों है, इसमें क्या अच्छा है, और आपको ये किताब कैसी लगी, आपका क्या व्यू है। देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको किताब की कोई भी बुराई नहीं लिखनी है, सिर्फ अच्छा ही लिखोगे। तो क्रिटिसिज्म को तो अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। यहाँ पर आप ये बताना कि आपको ये किताब क्यों पसंद आई, क्यों अच्छी लगी आपको ये किताब। मैसेज आपको खुद ही अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। घर से याद करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो इस तरह के स्टिकी नोट्स आते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे आराम से, या फिर स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाएंगे आपको। तो इन नोट्स के ऊपर लिखो जो भी याद करना है आपको। एक नोट चिपका दो फ्रिज पर। जब भी कभी पानी पीने जाओ फ्रिज में तो एक बार पढ़ लो। एक नोट चिपकाओ वॉशरूम में। जब भी कभी हॉट सीट पर बैठने जाओ तो एक बार पढ़ लो। एक लगाओ वॉश बेसिन के ऊपर। जब भी कभी हाथ धोने जाओ तो एक बार पढ़ लो। एक किचन में लगा दो। इस तरह से याद करने में आपको बड़ी आसानी होगी और बिना किसी एफर्ट के आपको याद हो जाएगा। बस एक बार पढ़ लिया करो ध्यान से।
एक बात और मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने फ़िल्म रिव्यू किया था और फिल्म रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि आप रेटिंग देना अपनी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। लेकिन बुक रिव्यू में आप कोई भी रेटिंग नहीं दोगे। ध्यान से समझ लो इस बात को, बुक रिव्यू में आप कोई भी रेटिंग नहीं दोगे। चलो अब एक बुक रिव्यू को देख लेते हैं। ये बुक है द रूम ऑन द रूफ, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। स्टोरी को आप 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ में तो आप समरी लिख दो स्टोरी की, ब्रीफ में समझा दो कि स्टोरी में क्या क्या है, ठीक है। और दूसरे पैराग्राफ में आप स्टोरी की इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये स्टोरी किस बारे में है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप। देखो स्टोरी तो आपको अपने शब्दों में लिखनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप कुछ कॉपी नहीं कर सकते हो। स्टोरी बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद आती है लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एज इट इज़ लिख सकते हो। रस्किन बॉन्ड की किसी भी बुक का रिव्यू कर रहे हो तो ये स्टाइल लिख देना, बस कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग इज़ द नरेटिव व्हेन द बॉय फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डिलेमा ओवर लिविंग इन इंडिया और इंग्लैंड। यहाँ पर आप क्या करो, पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग इज़ द नरेटिव ये तो लिखो। इसके बाद कोई सा भी सीन लिख दो, वैन लिख के कोई सा भी सीन लिख दो, XYZ। इसी तरह से एक सीन और लिखा हुआ है नीचे, ही हैज़ ऑल्सो क्लेवरली कन्वेड इन द नॉवल हाउ स्ट्रेंजर्स कैन बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वंस लाइफ बाय बीइंग काइंड एंड वार्म इन आवर इंटरेक्शंस विद पीपल। यहाँ पे आप इतना कॉपी कर सकते हो, ही हैज़ ऑल्सो क्लेवरली कन्वेड इन द नॉवल। इसके बाद आप जिस भी नॉवल का रिव्यू कर रहे हो, जिस भी बुक का रिव्यू कर रहे हो, उसका सीन आपको एक मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। इन दोनों सेंटेंसेस को छोड़ के बाकी जो लिखा हुआ है वो पूरा कॉपी कर सकते हो स्टाइल। इसके बाद आता है बेनिफिट या फिर मैसेज। बेनिफिट और मैसेज भी मैंने आपको बताया, कॉपी नहीं कर सकते हो। आप जो भी बुक का रिव्यू कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको इस किताब में क्या क्या अच्छी बातें लगीं और आप इस किताब को क्यों रिकमेंड करना चाहते हो। आपको वजह बतानी पड़ेगी कि इस किताब को क्यों पढ़ा जाए। बुक राइटिंग में ना आपको रट्टाफिकेशन बहुत करना पड़ता है। रट्टाफिकेशन समझते हो ना, याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बुक रिव्यू पर वीडियो बनाओ, बुक रिव्यू पर वीडियो बनाओ। अब मैंने कह तो दिया ठीक है रिव्यू पर बनाऊंगा वीडियो, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आपको समझाऊं तो समझाऊं क्या। क्योंकि दोस्त बुक रिव्यू में कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है ही नहीं। ये कोई ग्रामर थोड़ी है जो मैं आपको रूल समझाऊंगा। लेकिन बस इतना बता रहा हूँ इस वीडियो में कि रिव्यू का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। जैसे आपको रेटिंग नहीं देनी है इसमें, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये पूरा स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको लिखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और HSC क्लास 12 के बाकी इंग्लिश के चैप्टर्स देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको HSC क्लास 12 के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।